एग्ज़ाम्स आ चुके हैं। एग्ज़ाम्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम किस चीज़ का होता है? याद करने का नहीं होता। याद किया और भूल जाने का डर सबसे बड़ा होता है। एग्जामिनेशन हॉल में गए, बैठे, आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर खोला, पता लगा आंसर आता है लेकिन पहला अक्षर भूल गए, पहले दो शब्द जो आने चाहिए थे वो ही भूल गए और फिर पूरा आंसर ही याद नहीं आया। कब याद आता है? एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते ही। सही कह रहा हूँ मैं? क्या ये आपके साथ भी होता है? अगर हाँ, तो आज मैं इसके सॉल्यूशन पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि आपके लिए आपका एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सही परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट टेक्निक बताने वाला हूँ जो आपको याद किया और याद रखने में मदद करेगा, एग्जामिनेशन हॉल में आप नहीं भूलें, और अगर भूल गए हैं तो वहीं पर वो याद आ जाए। तो ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहना, मैं आपको जल्दी से ये टेक्निक बताऊंगा, सिखाऊंगा, और ये आपके लिए एक संजीवनी बूटी बन जाएगी। आपको मालूम है हमारे ब्रेन का फूड क्या है? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, ब्रेन का फूड। हमारे ब्रेन का फूड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? या तो इस हवा से आती है या फिर पानी के अंदर होता है। एम आई राइट? और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, मालूम है? और आपको जानकर ताज्जुब होगा, 99% स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। क्या गलती है वो ब्रेन की ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हैं। विश्वास नहीं हो रहा ना? मैं आपको अभी प्रूफ भी कर दूंगा। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं उस टाइम पर ब्रेन की एनर्जी क्या होनी चाहिए? हाई या लो? ऑब्वियस सी बात है, हाई। तो उसको पावर कैसे लगेगी? हाई या लो? उसको पावर भी हाई लगेगी। उसको पावर कैसे मिलती है? वो मिलती है ऑक्सीजन से। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आ गया और जैसे ही खोला आप स्ट्रेस में आ गए क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता, या ओवर एक्साइटेड हो गए कि सब कुछ आता है। और इन दोनों ही परिस्थिति के अंदर आप आंसर भूल गए। क्यों? ओवर एक्साइटमेंट या स्ट्रेस के अंदर ये नर्व्स जो हमारे सर के साथ कनेक्टेड हैं वो बिल्कुल स्क्वीज हो जाती हैं। कैसे? आप याद कीजिए, जब आपको आंसर याद नहीं आता तो हम कैसे करते हैं? याद आ जाए, ऐसे ऐसे करते हैं। आप यहां पर गौर करो, क्या है ये? जैसे आप ऐसे याद करने की कोशिश करते हो तो ये क्या हुआ? ये नर्व स्क्वीज हो गई, खिंच गई। और जब ये खिंच गई तो क्या यहां से ऑक्सीजन ऊपर जाएगी? ये वैसे ही पानी आ रहा था, आपने पाइप को ऐसे बंद कर दिया तो क्या पानी आगे जाएगा? नहीं जाएगा मेरे दोस्त। हमने भी वही गलती की। जिस टाइम पर उसे सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसी समय पे हमने क्या किया? हमने उसकी ऑक्सीजन यानी कि उसका जो फूड है उसे ही बंद कर दिया। तब क्या ऊपर जब ऑक्सीजन नहीं जा रही यहाँ से कुछ याद आएगा? प्रैक्टिकल सोचो, ये गलती करते हो या नहीं करते हो? कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते रहना। देखिए, हमारा काम है आपको ऐसे इम्पॉर्टेंट और इजी टेक्निक बताना जिससे जितनी आपने मेहनत करी है उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिले। इसके लिए हमने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशॉप भी बनाई है जिसका नाम है ट्यून योर ब्रेन। उसमें 21 टेक्निक्स हैं जो स्ट्रक्चर्ड वे में बनी हुई हैं। देखिए, हम आपको पढ़ना नहीं सिखाते, हम सिखाते हैं इस ब्रेन की वायरिंग कैसे करनी है, इसको कैसे ट्यून करना है, इसको कैसे उस लेवल तक लेके जाना है कि आप कम समय में ज़्यादा याद कर सकें, कम समय में अपना पेपर कंप्लीट कर सकें, कम समय में अपने कंसंट्रेशन पावर को वापस उस लेवल तक ले आएं कि आप कुछ भी पढ़ें और एक बार में याद हो जाए। तो ये पूरा का पूरा वर्कशॉप है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कर लेना। एग्जाम अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ये वर्कशॉप आपको बहुत हेल्प कर सकती है। हजारों स्टूडेंट्स का बेनिफिट उठा चुके हैं, आप देर मत करना। चलते हैं हम अपने टेक्निक की तरफ। जब मैंने यहाँ से ऑक्सीजन रोक दी तो यहाँ पर जब सप्लाई नहीं है तो ऑब्वियस सी बात क्या है? ब्रेन के पास अब कम ऑक्सीजन बची है तो वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। करना क्या था? सिर्फ इसको ऑक्सीजन की सप्लाई देनी थी। कैसे? अगर आपके एग्ज़ाम में आपको पानी की बॉटल अलाउ है तो पानी जब आप पीते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, वो आपको हेल्प करता है आपके ब्रेन को काम एंड रिलैक्स करने में। याद कीजिए, जब भी हम गुस्सा होते हैं तो हमें घर वाले पहले क्या बोलते हैं? बेटा रुक जा यार, पहले एक बार थोड़ा पानी पी ले, थोड़ा शांत हो जा। जब भी आपके दोस्तों में कोई झगड़ा हो जाता है हम क्या बोलते हैं? रुक जा यार, ये थोड़ा पानी पी, थोड़ा सा संयम रख, दिमाग को थोड़ा ठंडा कर। ठंडा मतलब उसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या है? पानी के अंदर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का काम क्या है? आपको रिलैक्स कराना। क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है उसको ये पता लगता है कि व्यक्ति इस टाइम चिल कर रहा है, रिलैक्स है, स्ट्रेस में नहीं है, कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन है वो निकल नहीं रहा, तो आप चिंता मुक्त हैं। या फिर पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, पानी की बॉटल नहीं है, किसी तरह अंदर अलाउ नहीं है, या भूल गए, तब क्या करें? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बड़े बड़े टॉपर्स इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आप भी कर सकते हैं। क्या करना है?
मुस्कुराते हुए उस तनाव भरे माहौल में जो आपको लग रहा है एक्चुअल में है नहीं, लेकिन उस माहौल में सिर्फ 30 सेकंड के लिए मुस्कुराते हुए आंखें बंद करनी है और आराम से बैठ जाना है और इस दिमाग को प्रॉपर ऑक्सीजन देनी है। कैसे? इनहेल, धीरे से एक्सहेल, यानी कि डीप ब्रेथ। 3 से 4 डीप ब्रेथ से 2 फायदे होंगे। ब्रेन को ऑक्सीजन मिली तो उसको जब पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो वो आपको हेल्प करेगा रिकॉल करने में, आपको याद किया हुआ याद रहे, जो भूल रहे हो आप वो वहीं पे याद आ जाए। दूसरा, फिजियोलॉजी चेंज हुई, क्योंकि अब आपने बॉडी को रिलैक्सेशन दिया, तो जैसे फिजियोलॉजी चेंज हुई तो ब्रेन की साइकोलॉजी चेंज हुई, फिजियोलॉजी से साइकोलॉजी चेंज हुई, तो आपके लिए याद किया हुआ याद रहे, वो आराम से हो पाएगा। ये टेक्निक इंपॉर्टेंट है। कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में बताना। आपको एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें, यही हम चाहते हैं। आपकी लाइफ अपस्केल करें। मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो परिणाम के साथ कनेक्टेड है वो है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बनाए रखिएगा। ये छोटी छोटी टेक्निक आपकी हेल्प करने वाली है। थैंक यू, बाय बाय। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो कर लेना यार, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। हमें भी थोड़ा बेनिफिट मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए काम करने में मज़ा आता है, और आपको पता है हम उसके लिए डेडिकेटली वर्क कर रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।